औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजर। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमासी यूनुस। आप लोगों को याद है मैंने नवंबर 2023 में आप लोगों के साथ एक पेशगोई शेयर की थी, जिसमें मैंने बड़ी तफसील में बताया कि राहु का ट्रांजिट पाइसिस में हुआ है और ढेर साल राहु पाइसिस में गुजारेगा। ये टाइम बड़ा क्रिटिकल है। आप लोगों को पानी वाली जगहों से बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, पानियों से दूर रहना है। पानियों में बड़ा हादसा हो सकता है। तो आपने देखा कि ये साल कितना क्रिटिकल रहा। साल 2024 में पानी से रिलेटेड बड़े-बड़े हादसात देखने को मिले और रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि कश्ती डूबने का इंसिडेंट हुआ, जिसमें पाकिस्तानी बहुत सारे लोग उसमें डूब गए और कईयों का बारे में अभी तक मालूम नहीं हो पाया। तो अब मैं आप लोगों के साथ बड़ी ही ज़्यादा ज़रूरी प्रेडिक्शन शेयर करने वाली हूँ, जिसके बारे में जानना और मोहतात रहना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि आप लोगों को इस लिहाज से सेफ्टी मेजरमेंट्स भी करने हैं। तो हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करते हैं, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि पानी वाली जगहों से आप लोगों को दूर रहना है। राहु का ट्रांजिट पाइसिस में है। राहु जब एंटर होता है और जब अपनी पीक पे जाता है और जब निकलता है, तो उस वक्त तो अपने शदीद किस्म के असरात छोड़ता है। ठीक है। अब राहु ने 29 मई 2025 को पाइसिस से निकल जाना है। ठीक है। लेकिन उससे एक क्रिटिकल टाइम स्टार्ट हो रहा है। 29 मार्च 2025 को सैटर्न का ट्रांजिट भी पाइसिस में हो जाना है, जहां पर उसने राहु के साथ किरान में रहना है। तो ये टाइम भी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल टाइम है। इस टाइम पर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस जगह पर बड़ा इंसिडेंट भी हो सकता है, जिसकी पेशगोई नेक्स्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब क्या है कि इस टाइम पर बहुत सारे प्लैनेट इकट्ठे हो जाने हैं एक जगह पर, और पाइसिस आबी बुर्ज है और राहु जो है कॉन्स्पिरेसी एक्सीडेंट हादसात का कारक है। अब राहु ने पाइसिस में आना है, वहां पर ऑलरेडी सैटर्न ने भी ट्रांजिट कर देना है। राहु ऑलरेडी पाइसिस में बैठा हुआ है और यहाँ पर 29 मार्च 2025 को सैटर्न का भी ट्रांजिट हो जाना है और यहाँ पर नेपच्यून भी बैठा हुआ है। तो ये तमाम मेजर प्लैनेट एक प्लेस पर इकट्ठे हो रहे हैं और जब ये यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं तो कोई बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। जहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए एक प्रेडिक्शन बनाई है, जो आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे यहाँ पर लगता है कि आबनाए हरमस में कोई बड़ा इंसिडेंट होगा। आबनाए हरमस जंगों का मैदान बन सकता है। पानी में जंगें नज़र आती हैं, पानी में हादसात नज़र आते हैं और इस टाइम पर दुनिया में पानी में जंगों का एक बड़ा वाकया नज़र आता है। ये सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर करेगा, क्योंकि प्लेनेट तो पूरी दुनिया के लिए सेम ही है और पानी में जंगों की वजह से ज़मीनी मामलात भी डिस्टर्ब होंगे। तो उसमें किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस आ सकती है और ये भी मुमकिन है कि पानी के बायस कोई बीमारी, कोई वबा फूट जाए, कुछ इस तरह का इंसिडेंट हो जाए जो कि एक दफ़ा ज़मीन और रोए ज़मीन पर रहने वाले जानों को नुकसान पहुंचाए। और यहाँ पर पानी के मुतासिर होने की वजह से फसलें भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती दिखाई देती हैं। तो इस तरह से ये टाइम भी बहुत क्रिटिकल है। अब आम आवाम के लिए क्या होगा? जिन लोगों का पाइसिस साइन या जिन लोगों का राहु डिस्टर्ब है नेटल चार्ट में, ठीक है, या नेटल और ट्रांजिट एक दूसरे के साथ लिंक हो रहे हैं,
उन लोगों के लिए ये बड़ा क्रिटिकल टाइम होगा। उन लोगों को बहुत ज़्यादा ये मुतासिर करेगा। तो आप लोगों को अपने चार्ट के मुताबिक सेफ्टी मेजरमेंट्स करनी है। आप लोगों को अपने चार्ट के मुताबिक चीज़ों को देखना है कि कौन-सी चीज़ मुतासिर आपको कर रही है और किस चीज़ से आपने मोहतात रहना है। एक बात तो सबके लिए श्योर है कि पानी से हादसात नज़र आते हैं जो मुतासिर कर सकते हैं। अब जिन लोगों को कुछ एलर्जी, इन्फेक्शन वगैरह का इश्यू है, एलर्जी वगैरह, वो लोग इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एहतियात करें, इन्फेक्शन बढ़ सकता है, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। बच्चों के ख पानी से मुतल्लिक कोई बीमारी फैलने की वजह से उनका स्टमक या कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई वायरल बीमारी आ सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों को इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। फ़िलहाल जो मैं सेफ्टी मेजरमेंट्स बता सकती हूँ उसमें ये है कि आप साफ़ पानी इस्तेमाल करें और पानी वाले मुकामात पर जाने से परहेज़ करें। और बच्चों के लिए पानी को बार-बार उबाल कर, अच्छी तरह उबाल कर उनकी ज़रूरत पूरी करें। बाकी आप खुद भी पानी से कुछ दूर रहने की और सिर्फ़ ज़रूरत के तहत पानी इस्तेमाल करें। बाकी वल्लाह आलम, ये गैब का इल्म तो सिर्फ़ अल्लाह के पास है। ये मेरी एक इल्मी राय है जिसमें मैंने आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर की, क्योंकि मोस्टली लोग कहते होते हैं बिफ़ोर टाइम हमें बताया करें, टाइम के बाद क्या फ़ायदा। तो बिफ़ोर टाइम मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ और मैं आप लोगों को हमेशा प्रेडिक्शन 4-5 माह पहले देती हूँ, ताकि कुछ अरसा आपको लगे अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। तो अभी से खुद को प्रिपेयर करना शुरू करें ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम किया जा सके। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद